एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास बीएससी की मैथमेटिक्स, और जिसमें हम बुक पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस। इससे पहले 14th लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। आज 15th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, और जो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम इम्पोर्टेंट थ्योरम जिसका नाम से जानी जाती है, कई बार ये नाम नेमिंग थ्योरम है क्योंकि नेम से आ जाती है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। साथ में इसका स्टेटमेंट भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आ जाती है कि शो दैट द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, और नहीं तो हमारे को थ्योरम लिखी भी आती है कई बार। तो ये भी कई बार हमें लॉन्ग क्वेश्चंस में देखने को मिली है। ज्यादा कुछ है नहीं, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमने प्रीवियस उसमें कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का पढ़ा था। सेम ईयर यहाँ भी उसी को हम फॉलो करवाएंगे। तो क्या है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है। क्या है? थ्योरम है, इफ ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर, अगर ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, वहां पर एक ऐसा इंटीजर जरूर होगा सच दैट एन ए इज ग्रेटर देन बी। ये हमें प्रॉपर्टी फॉलो करनी है, इसे दिखाना है। तो क्या है देखिए, लेट ए और बी एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर, लेट अस सपोज दैट, हमें ये लाना है। तो इसे लाने के लिए हम देखो, हम ना अपोजिट चलते हैं। जैसे 10th क्लास में हमने पढ़ा था ना, √2 इज इरेशनल दिखाने के लिए हम इरेशनल ना लेकर रेशनल चलते थे, और फिर लास्ट में दिखाते थे कि इट इज कंट्राडिक्शन, इट मीन जो हमने लेट किया था वो गलत था, तो उसका अपोजिट सही हो जाएगा। सेम ईयर वही स्टेप यहाँ करेंगे कि हमें ये प्रूफ करना है कि एन ए बड़ा होता है बी से। तो मैं जस्ट इसका अपोजिट लेके चलता हूँ। लेट अस सपोज, इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है, दैट for all positive integer n we have n a is less than equal to b। देखो यहाँ पर ग्रेटर देन भी दिखाना था, मैंने लेस देन इक्वल टू बी, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मैंने ये लेके चला। तो मैंने बोला कि एन ए जो है वो लेस देन है बी से। तो एन ए सारे नंबर्स को एक सेट में बना लिया मैंने कि 10 अ सेट एस। मैंने सेट एस बोला जिसके अंदर एन ए टाइप के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, और एन बिलोंग करेगा इंटीजर्स से। और आपको पता है देखो, सारे एन ए इस सेट में आ रहे हैं, और हमने बोला एन ए से बड़ा बी है, इट मीन्स ये सेट बाउंडेड अबव हो जाएगा, क्योंकि इसके एलिमेंट से बड़ा नंबर हमें पता है, बाउंडेड अबव हो जाएगा। और इस बी को हम बोलेंगे क्या? बी इज अपर बाउंड ऑफ दैट सेट एस। ठीक, तो हमें एक सेट भी मिल गया, बाउंडेड भी है। तो इट मीन्स कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी यहाँ पर लग सकती है कि बाय द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड आर। हमें पता है कि आर एक कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी फॉलो करता है, आर इज ऑर्डर्ड कंप्लीट। क्यों नहीं होता था वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लेकिन आर होता है। तो बाय द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड आर, आर के लिए हमें पता है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होती है। तो हम बोलेंगे सेट के पास डेफिनेटली एक सुप्रीमम होना चाहिए। सेट एस में हैव अ सुप्रीमम, जिसे हमने एम नाम दे दिया। अगर ये सुप्रीमम है तो डेफिनेटली सेट के सभी एलिमेंटों से बड़ा होगा। बिल्कुल सही। तो देखो यहाँ एन बिलोंग करता है इंटीजर से। अब हमें यहाँ इंटीजर इंटू ए ग्रेटर देन एम है, एन ए लेस देन इक्वल टू एम। तो देखो n इंटीजर है, अगर मैं n की जगह n+1 भी तो एक इंटीजर है, n की जगह n+1 रखूंगा तो वो भी तो इसको फॉलो करना चाहिए। n+1 इंटू ए इज लेस देन बाय m, मल्टीप्लाई करूंगा n a प्लस ए लेस देन ए, इधर आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो n a बड़ा है। देखो सेट के हर एक एलिमेंट से बड़ा, फिर एक और मिल गया। इसका मतलब ये क्या है? ये भी अपर बाउंड है। अब देखो m अपर, m माइनस ए अपर बाउंड है, और m हमारा सुप्रीमम है, मतलब लीस्ट अपर बाउंड है। तो ये सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड। अच्छा देखो, अपर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड में क्या अंतर होता है? इसको हमें पता है, वी नो, हम जानते हैं कि सुप्रीमम छोटा होता है, या बोलूं लीस्ट अपर बाउंड मतलब अपर बाउंडों में सबसे छोटा होता है किससे? अपर बाउंड से। ये पता होना चाहिए था हमको कि सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड छोटा होता है अपर बाउंड से। तो सुप्रीमम हमारा m है, m छोटा होगा m माइनस ए से। बताओ ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है। क्यों?
क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नो सच एम, ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जो अपने छोटे से भी छोटा हो। भाई अपने छोटे से तो हर कोई बड़ा होगा ना। बताओ, ऐसा कोई भाई हो सकता है कि जो अपने छोटे भाई से भी छोटा हो? ऐसा नहीं होगा। तो सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब जो हमने लेके चले थे, हमारी जो अजम्पशन थी, हमने जो सपोज करा था दिस वन, ये हमारा रॉन्ग है। और अगर ये रॉन्ग है तो जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एन ए ग्रेटर देन बाय बी इज सेटिस्फाई, हेंस हो जाएगा, जहां n बिलोंग्स टू इन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एक छोटी सी थ्योरम्स थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अदर वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते रहेंगे और साथ में इसी तरीके से प्यार दीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।